हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है इनकम मेथड। राइट, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में चैप्टर 4 के कई सारे टॉपिक करा दिए, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन सबको भी रिवाइज करा दिया, उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये PDF नोट चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, अपनी क्वेरीज वहाँ पे पूछ सकते हो। वहाँ पे आपको ग्रुप में सैम्पल पेपर, ठीक है, पास्ट ईयर्स पेपर, अदर सब्जेक्ट्स के नोट्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और आपके पास किसी भी टाइप का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उस ग्रुप में अपना रेज कर सकते हो, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप ग्रुप में डिस्कस करके भी आंसर सॉल्व करा सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट, हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में इनकम मेथड का मीनिंग पढ़ लिया था। आज हमें स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस पढ़ना है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस करवा रहा हूँ। राइट, तो आइए ज़रा इनकम मेथड के स्टेप्स। तो मैंने ऑलरेडी बताया है, तीनों मेथड्स में टोटल 4 ही स्टेप्स होते हैं। जैसे आपका वैल्यू एडेड मेथड में होता था सेम, वैल्यू एडेड मेथड हो, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 सभी मेथड में सेम रहता है, बस स्टेप 1 एंड 2 थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो स्टेप 1 जो यहाँ पे है इनकम मेथड में, वो भी एग्जैक्टली वैल्यू एडेड मेथड जैसा ही, क्लासीफाई एंड आइडेंटिफाई ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, मतलब कि जो आपके 3 सेक्टर होते हैं, टर्टरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर्स में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, फिर उन सबको हम ऐड ऑन करते हैं, और यू कैन सिंपली से उस तीनों में से फिर अलग से आइडेंटिफाई क्या किया जाता है, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, रॉयल्टी, दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। इन 3 चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, या यू कैन से नंबर 1, ये नंबर 2, ये तीनों आप ऐड करते हो तो OS आता है, और मिक्स इनकम MI और COE जो आपको मीनिंग बताया था। तो फिर इन तीनों में कैटेगराइज कर देते हैं फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर, एंड देन वही सेम NDPAT-FC एंड नेशनल इनकम, दैट इज NNPAT-FC। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी मेथड को सॉल्व करने के लिए। इस बार अब ध्यान दे देना, आपको कंसेप्ट पे अच्छे से ध्यान देना है। आजकल आपका कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, CBSE ने ऑलरेडी बोल दिया है, आप चाहो तो सैम्पल पेपर देख सकते हो। अब रटने वाले बच्चे अब थोड़े से दिक्कत आ देंगे उनको, ठीक है, इसलिए एक एक चीज़ पढ़ना अब इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ के जाओ। नाउ कम टू द पॉइंट, प्रिकॉशंस। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे पहले भी, और अभी भी आने के चांसेस रहता है, MCQ वगैरह भी आएगा, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाओ। सिंपली इसमें पूछता है कि कौन कौन से आइटम को नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड रहता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रिकॉशंस का मतलब ये है कि ध्यान देने वाली बातें हैं कि कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिसको वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम मेथड में इंक्लूड करेंगे या नहीं, या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं। तो सबसे पहला होता है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम मैंने ऑलरेडी बताया था, ये फ्री की चीज़ें होती है, लाइक स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी या ओल्ड एज पेंशन। तो फ्री की चीज़ें होती है, इससे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होता, कोई भी ये मेहनत का पैसा नहीं होता, फैक्टर पेमेंट्स नहीं होता, फैक्टर इनकम नहीं होता है, तो इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं करते, नॉट इंक्लूडेड। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, फर्स्ट वाले मेथड में, वैल्यू एडेड मेथड में बताया था, इनकम वहाँ पे था सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू नहीं लेते, यहाँ पे भी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज या परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेकेंड हैंड वाली वो हम नहीं लेते। बट यहाँ पे ध्यान देना, अगर कमीशन या ब्रोकरेज मिला है तो उसे आप कंसीडर करते हो, कमीशन या ब्रोकरेज जो एजेंट को मिला है उसे इंक्लूड करते हैं, लेकिन आपका सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज पे जो इनकम हुई है उसे आप नहीं करते इंक्लूड। राइट, उसके अलावा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, इसे हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स भी बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन इस पर भी सेम क्या होगा, कमीशन या ब्रोकरेज होगा तो उसे आप इंक्लूड कर लोगे। इसके बाद बात करते हैं क्या है विंडफॉल गेंस। विंडफॉल गेंस क्या होता है? विंडफॉल गेन क्या होता है? जैसे आपने कोई भी सट्टा लगाया, कोई भी लॉटरी खेला, कोई भी हॉर्स रेस आपने क्या किया, वो जीत लिया, ठीक है, तो वो सारे जो है इंक्लूड नहीं करते, ये विंडफॉल गेंस होते हैं। इनपुटेड सर्विसेज, ठीक है जी, प्रोवाइडेड बाय ओनर्स, तो ये भी आप इंक्लूड करते हो। इनपुटेड सर्विसेज सेल्फ, ठीक है, खुद एज अ ओनर आपने क्या किया, जॉब करना स्टार्ट कर दिया अपनी ही कंपनी में, एज अ मैनेजर आपने काम कर लिया, आपने आपको सैलरी नहीं दे रहे हो। अगर आपने आपको सैलरी नहीं दे रहे हो भाई, कहीं ना कहीं काम करते तो सैलरी तो मिलती ना, तो उसे तो आप कंसीडर करते ना, उससे वैल्यू बढ़ती ना, तो इसीलिए उसे हम लोग इनकम मेथड में इंक्लूड करते हैं। राइट, नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में। इसके अलावा पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, तो ये इंक्लूड नहीं करते, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं करते। ध्यान देना, पास्ट सेविंग्स क्या होती है, जैसे पिछले साल हमने इनकम कमाया, उसको बैंक में जमा कर दिया एज अ सेव, और इस साल मानो इनकम नहीं कमाया तो उस सेविंग में से विथड्रॉ किया और अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो भाई वो तो पिछले साल में ऑलरेडी ऐड कर दिया था नेशन इनकम में, तो अभी ऐड करेंगे तो दोबारा 2 बार ऐड हो जाएगा ना। इस बार इनकम थोड़े ना कमाई है, कुछ वैल्यू ऐड थोड़े ना हुआ, वो तो पुराने सेविंग से ही ले रहे हैं, तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे GST वगैरह, ये चीज़ें भी इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, तो दीज आर दी प्रिकॉशंस। राइट, तो ट्रांसफ़र इनकम्स नहीं लेते हैं, सेल ऑफ सेकेंड हैंड
और परचेज ऑफ सेकंड हैंड, इससे जो इनकम होती है इसे नहीं लेते, लेकिन इसके ऊपर कमीशन ब्रोकरेज लेते हैं। फाइनेंशियल एसेट जैसे शेयर्स, डिवेंचर, इन सब का सेल परचेज, इससे जो इनकम होती है उसे नहीं लेते, लेकिन इस पर शेयर जो कमीशन ब्रोकरेज था उसे लेते हैं, एजेंट वगैरह। विंडफॉल गेन जो है वो भी नहीं लेते हैं। इनपुटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज इसे कंसिडर करते हैं। पेमेंट ऑफ पास्ट सेविंग्स, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लेते हैं। तो ये था आपका क्या इनकम मेथड्स के मैंने कुछ आपको बताया क्या प्रिकॉशंस एंड स्टेप्स। तो ये छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जिन लोग को, हाँ जी, जिन लोग को भी कोई भी डाउट्स वगैरह है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर देना, और आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, तो मैं आपको इस टाइप के बहुत सारी वीडियोस, क्वेश्चन आंसर वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और उसकी भी वीडियोस जल्दी जल्दी लाऊंगा, राइट। तो ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोग का एग्जाम वगैरह आ रहा है अच्छे से आप तैयारी करिए। जिन लोग का टेस्ट है, यूटीज़ हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर, हाफ ईयर, या फिर यू कैन से प्री बोर्ड एग्जाम है, तो उन सबको मेरा ऑल द बेस्ट है। अच्छे से आप पढ़ाई करो। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप A to Z डाउट्स अपने कहीं से भी कुछ भी ले आओ, आप मेरे को व्हाट्सअप नीचे नंबर आ रहा है उस पर आप पूछ लेना, या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट्स वगैरह सॉल्व कर लोगे, ठीक। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।